नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी जेईई में पिलर ऑफ सक्सेस क्या है, कहां से सवाल सबसे ज़्यादा आते हैं। एक एक बिंदु पे हम लोग बात करेंगे। न्यूमेरिकल पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कतें आती हैं और सबसे आसान न्यूमेरिकल पोर्शन ही है। क्यों आसान है? क्योंकि आपकी स्ट्रैटेजी अच्छी होनी चाहिए, कम समय में आप आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे उस पर आज डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो सिलेबस, पिलर ऑफ सक्सेस का यही है कि सिलेबस, कोई भी आप एग्जाम की तैयारी करें, सिलेबस आपके दिमाग में होनी चाहिए। एक प्रिंट आउट जरूर आपके घर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल फॉर्मेट में है, आपके सॉफ्ट कॉपी में नहीं, हार्ड कॉपी में वो होनी चाहिए। दूसरा काम आपको ये करना है कि हम बात करें जेएसएससी जेईई की, तो उसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं। चाहे हम बात करें पेपर 1 जनरल की, चाहे हम बात करें पेपर 2 मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल, आपका ब्रांच पेपर, दोनों में ही न्यूमेरिकल्स आते हैं। कैसे करेंगे न्यूमेरिकल्स? न्यूमेरिकल्स करने का सिंपल सा तरीका है। यदि हम लोग बात करें जेईई की, जनरल की, तो उसमें मैकेनिकल सबसे पहला जो है पोर्शन है। मैकेनिकल में सबसे ज़्यादा जो सवाल आते हैं वो स्टेट ऑफ मटेरियल से आते हैं, उसके बाद आते हैं आपके थर्मल से, उसके बाद आते हैं हाइड्रोलिक्स से, उसके बाद थ्योरी ऑफ मशीन का भी कुछ सवाल था। ठीक है, इस प्रकार के सवाल हम बात करें मैकेनिकल से आते हैं। कैसे करेंगे आप? देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से जो सवाल आते हैं, चाहे और भी पोर्शन से सवाल आते हैं, फाइनल जो डेरिवेशन होता है, जैसे मान लीजिए कोई आप कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आप हुक्स लॉ पढ़ रहे हैं और मान लीजिए कि कोई एक मान लीजिए रॉड है, रॉड में हमने इलोंगेशन करा दिया, मतलब दोनों साइड से फोर्स लगाया, इसमें इलोंगेशन हो गया। अब इसमें कितना इलोंगेशन होगा, यही सवाल पिछले बार पूछा था। तो डेल एल इक्वल टू पी एल बाई ए, इस फॉर्मूला का आपको यूज़ करना था सिंपली। तो जरूरी नहीं कि इस बार यही सवाल आ जाए, इस बार क्या सवाल आ सकता है उस पर भी हम लोग बात करेंगे अभी। ठीक है, और डिटेल में जो है मतलब जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं अपने एनालाइज फॉर यू ऐप पे अपलोड कर दूंगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज जो है ले लिया है एनालाइज फॉर यू ऐप पे, चाहे वो जी का हो, जनरल का हो, चाहे वो सिविल का हो, ठीक है, मैकेनिकल की जो है वो लॉन्च हो जाएगी, तो उस पर मैं एक वीडियो बना के, न्यूमेरिकल्स बना के भी मैं अलग से अपलोड कर दूंगा डिटेल में। ठीक है, चैप्टर वाइज। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली बात करेंगे कि आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कि आपको इलोंगेशन निकालना था इसका, तो आपके पास ये फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला बेस्ड ही सवाल था। इस बार हो सकता है कि सवाल कुछ इस प्रकार से आ जाए कि एक वेरिएशन वाला हो। ठीक है, वेरिएबल मतलब कि इस तरह सा अलग अलग, जैसे मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन अलग है, ये एक रॉड है, इस रॉड की क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, यहाँ पे पतली है, यहाँ पे मोटी है। ठीक है, अब यहाँ की कुछ एरिया अलग होगी, यहाँ की कुछ एरिया अलग होगी। तो इस कंडीशन में जो है आपको क्या फॉर्मूला यूज करना होगा? यहाँ पे हो सकता है इस बार यही सवाल पूछ दे और पूछ दे कि बताइए इसमें इलोंगेशन कितनी हो रही है। यदि इधर से पी फोर्स लग रही है, ठीक है, पी का कुछ वैल्यू रहेगा 200 किलो न्यूटन या इस प्रकार से कोई भी सवाल में यहाँ पे वैल्यू उसकी रहेगी। तो आपकी जैसे यहाँ पे पी बाई ए थी, पी बाई क्या थी? ए थी। ठीक है, तो एरिया तो अलग अलग हो जा रही है। हो सकता है कि जो ई है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है, वो भी अलग अलग हो, मगर यदि कॉमन दिया गया है, मतलब एक ही मटेरियल का यदि बना हुआ है, देन इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? P बाई ई। ठीक है, P हमने हटा लिया, E हटा लिया, L बाई ई, तो L1 बाई A1 प्लस L2 बाई A2। ठीक है, और जितनी भी यहाँ पे बढ़ती जाएगी L3 बाई A3, इस प्रकार से Ln बाई AN, मतलब जितना आप क्रॉस सेक्शन लगाते जाएंगे, मतलब और एक हो गया, दो, यहाँ पे दो था तो बस दो ही तक हो जाएगा। ठीक है, ये दो नहीं होगा, यहाँ तक ही ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ की L1 कितनी है, इसकी वैल्यू दी रहेगी, इसकी L2 कितनी है, यहाँ से L जो लेंथ होगी उसकी वैल्यू को पुट करिए, यहाँ का एरिया दिया रहेगा, यहाँ का एरिया दिया रहेगा, पुट करिए, बन जाएगा आपका। तो इस प्रकार के फाइनल डेरिवेशन वाले सवाल आएंगे। ठीक है, कैसे करेंगे? तो जैसा कि मैंने कहा कि आपको टेक्स्ट बुक को फॉलो करना है। जैसे मान लीजिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के लिए RS खुरमी की जो बुक है बहुत ईजी है, जिसमें फाइनल डेरिवेशन दी गई है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। या जैसा कि मैंने कहा कि मैं अपने टेस्ट सीरीज में आपको ये अपलोड कर देने वाला हूँ, जो तो जिन्होंने टेस्ट सीरीज लिया हुआ उनको फ्री में ये मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो हमने ये बात करी। उसके बाद हम लोग बात करें थर्मल की, तो इसी प्रकार से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम आप नोट डाउन कर सकते हैं, कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, जो हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, जिसकी हम लोग बात कर रहे थे अभी। ठीक है, इस प्रकार से जो अगला सवाल है वो इलास्टिक कांस्टेंट से आ सकता है, इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्मल स्ट्रेस से आ सकता है सवाल। उसके बाद जो सवाल आएगा, ये न्यूमेरिकल्स की हम लोग बात कर रहे थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इससे सवाल आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हैं। स्ट्रेन एनर्जी से भी सवाल आ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसके बाद बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स, इससे न्यूमेरिकल्स आने की संभावना थोड़ी कम है क्योंकि इसमें थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स होते हैं। बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स से ज़्यादा संभावनाएं हैं कि इससे डायग्राम वाले सवाल पूछ दिए जाएंगे कि एक डायग्राम दे दिया जाएगा और आपको पूछा जाएगा कि क्या ये जो बेंडिंग फोर्स और बेंडिंग मोमेंट और जो शियर फोर्स लग रहा है वो मतलब कि किस तरह से लग रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल आते हैं, आपने प्रीवियस ईयर में करे, मतलब इस बार जो आए थे सवाल आपने देखा भी होगा, तो उसको हम लोग डिटेल में हम उस पर हम लोग बात कर लेंगे। आपको पीडीएफ उसकी प्रोवाइड मैं करूंगा या तो वीडियो आपके लिए दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद जो सवाल आएंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में वो आपके आने वाले हैं कहाँ से, तो आई थिंक यहाँ तक आपकी काफ़ी है, ठीक है। यहाँ तक आप यदि कर लेते हैं तो आपका ये पोर्शन खत्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं थर्मल में। थर्मल में जो सवाल आते हैं वो सबसे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक साइकिल से आते हैं। तो थर्मोडायनेमिक साइकिल यदि आप अच्छे से कर लेते हैं, जैसे हम बात करें ऑटो साइकिल की, डीजल साइकिल की, आपको क्या करनी है, फाइनल डेरिवेशन को दिमाग में रखना है और डायग्राम को दिमाग में रखना है, ठीक है। जो डायग्राम आप बनाते हैं उस डायग्राम को आप दिमाग में रखिए और जो फाइनल डेरिवेशन है उसको दिमाग में रखिए, आराम से आपका न्यूमेरिकल्स बनेगा। इस बार भी सवाल जो ऑटो साइकिल से आया था वो इसी प्रकार से आया था। तो कहने का मतलब है कि आप फाइनल डेरिवेशन को दिमाग में रखिए, आराम से सवाल बनने वाले हैं। उसी प्रकार से आप हाइड्रोलिक्स में भी करिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार की आप स्ट्रेटेजी फॉलो करें और प्रत्येक चैप्टर की अलग से एक नोट्स बना लीजिए बुक से निकाल के और फाइनल डेरिवेशन निकाल लीजिए। आपके मुश्किल से 4-5 पेज में आपके मैकेनिकल के हो जाएंगे। उसी प्रकार से आप इलेक्ट्रिकल के भी करें। इलेक्ट्रिकल में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वो सिंपल आते हैं, आपकी सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट से सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ज़्यादा सवाल मैंने देखा था वो सवाल आए थे किससे, तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता कि V = IR है, ठीक है, P = IV है। तो इस प्रकार से जो सवाल सिंपल जो आपने पढ़ा था, चाहे हम लोग बात करें KCL की, किरचॉफ करंट लॉ की, किरचॉफ वोल्टेज लॉ की, इससे सवाल आते थे, ठीक है। और बहुत सिंपल से सवाल आते थे, V = IR से भी सवाल आए थे। तो ये सिंपल न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसको आपने 9-10 में करा होगा तो वो भी हो जाएगा। या इसके लिए आप जो है मतलब कि यूथ पब्लिकेशन की बुक में भी बहुत अच्छी न्यूमेरिकल्स दिए गए हैं, उसको आप कर सकते हैं और मैं टेस्ट सीरीज में भी उसको इंक्लूड कर दूंगा, ठीक है। और मैंने जीई में किया भी है, उसको जनरल में मैंने जो है आपको न्यूमेरिकल्स भी इसके लिए कराए हैं। तो आई होप इतनी चीज़ें आपकी क्लियर होंगी। इसी प्रकार से सिविल में भी आपको करनी है। सिविल में आपको हाइड्रोलिक्स देख लेना अच्छे से, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छे से देख लेना है और इससे आपको इस एस्टिमेशन कॉस्टिंग है, ठीक है, उससे भी सवाल आते हैं। तो उसको उसमें सिंपल सवाल आते हैं। सिविल वाले थ्योरी पोर्शन को ज़्यादा करेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन भी करें, ठीक है, मगर न्यूमेरिकल ज़्यादा आप पहले थ्योरी कर लीजिएगा और न्यूमेरिकल पोर्शन बस उसी प्रकार से करिएगा जैसा कि हमने यहाँ पे बताया कि अलग अलग आप जितने भी चैप्टर्स हैं उससे न्यूमेरिकल्स के अलग नोट्स बना लीजिए, ठीक है। नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपको बनाना तो पड़ेगा ही, ठीक है। इतना आप यदि कर लेते हैं तो वो काफ़ी काम आने वाला है। हालांकि मैंने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एनालाइज फॉर यू ऐप पे वो उपलब्ध है, उसको भी आप जाके देख सकते हैं। कोई भी डाउट है कमेंट करके बताएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।